हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट के ऊपर है। सो ऑर्डर बाय होता क्या है? तो ऑर्डर बाय मेनली एक किसी भी टेबल में यूज होता है, एक क्वेरी है जो कि किसी भी टेबल में यूज होता है जब हमें कोई भी कॉलम का ना ऑर्डर चाहिए होता है। ऑर्डर कैसे चाहिए होता है? मतलब कि डिस्प्ले ऑर्डर चाहिए होता है। जैसे मान लो कि किसी का जैसे सैलरी ज्यादा है, ठीक है, किसी का सैलरी 60,000 है। मान लो कि मैं ऋषभ हूँ, मेरा सैलरी 60,000 है। मेरा दोस्त आदि है, आदि का सैलरी 1,20,000 है। अब हम लोगों को अगर उसको उसको एक ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ कमांड यूज करना होगा। तो वो कमांड क्या होगा? वो कमांड होगा ऑर्डर बाय। और मेनली डिफॉल्ट ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें डिफॉल्ट में जो यूज होता है, अगर तुम ऐसे ही ऑर्डर बाय को यूज करते हो विदाउट एनीथिंग तो वो असेंडिंग ऑर्डर में खुद ब खुद हो जाता है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा क्या होता है पूरा का पूरा। मेनली ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। आप रिवर्स सॉर्ट करो या डायरेक्टली सिंपली सॉर्ट करो, किसी को छोटे से बड़े पर जाओ या बड़े से छोटे पर जाओ। ये ऑर्डर बाय इसी चीज के लिए यूज होता है कि मतलब बड़ा वैल्यू है, जैसे 1,20,000 उसका हुआ तो मेरा 60,000 हुआ, तो बड़े से छोटे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। तो मतलब आदि का जो कॉलम होगा वो ऋषभ से पहले आएगा। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया तो ऋषभ का कॉलम आदि से पहले आएगा। ठीक है। सो मेनली टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और ये मेनली अगर इसका की पॉइंटर्स की बात करें तो ये नंबर्स से सॉर्ट कर सकता है, स्ट्रिंग से सॉर्ट कर सकता है, डेटा से सॉर्ट कर सकता है, और ये एक साथ में मल्टीपल कॉलम्स में यूज किया जा सकता है। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है डिस्टिंक्ट। आखिर डिस्टिंक्ट होता क्या? डिस्टिंक्ट सुन के आप कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि डिस्टिंक्ट का मतलब हम लोग जहां तक जानते हैं कि कोई एक चीज जो कि एकदम निश्चित है। मतलब निश्चित का मतलब उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो जो डेफिनिट है, एकदम एक ही है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ डुप्लीकेशन फ्रॉम द रिजल्ट सेट। तो डिस्टिंक्ट जो यूज होता है ना वो डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज होता है किसी भी रिजल्ट सेट के अंदर। ये मेनली वर्क कहां पे करता है? ये मेनली वर्क करता है कॉलम पे, रो पे नहीं वर्क करता है। दूसरा है कि ये किस चीज के लिए यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड वैल्यू को रिमूवल के लिए और उसको चेंज करने के लिए यूज होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब यूज एक तरीके से यूनिक एंट्रीज को भी डिस्प्ले करने के लिए या रिटर्न करने के लिए होता है। अब की पॉइंट्स क्या क्या है इसके पढ़ लेते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन वेयर, अप्लाइड आफ्टर सेलेक्ट, ऑफन यूज्ड विद काउंट, और डिस्टिंक्ट रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट। सो अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर बाय क्या होता है। तो ऑर्डर बाय मेनली यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग के लिए जस्ट अ सेकंड, सॉर्टिंग के लिए यूज होता है ये मेनली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर चेंज करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल में आपको एक क्वेरी चला के दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी, और उसको हम लोग कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग करेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये हमारा जो वो है सैलरी के हिसाब से ये पूरा का पूरा इसका रिजल्ट सेट का ऑर्डर चेंज हो चुका है। ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा एक और अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं इसको, तो बस इसको हम लोगों को लिख देना है ASC असेंडिंग। तो इसको हम लोग देख सकते हैं पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे नीचे। ठीक है। और एक और है कि अगर हम लोग जैसे सैलरी से देख रहे हैं, हो सकता है हम लोग नेम से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्ट्रिंग से भी देख सकते हैं। तो नेम से देख लेते हैं एक बार, नेम से देख पाते हैं या नहीं। तो नेम से ये देखो, अमन, ए अल्फाबेट सबसे पहले आता है तो ए सबसे पहले है, और ऐसे ही ये अरेंज्ड है। डिसेंडिंग में देख लेते हैं। डिसेंडिंग के हिसाब से आर सबसे पहले आना चाहिए उसके वजह से। तो आर, ये देखो सबसे पहले ऋषभ आया है, उसके नीचे सबसे लास्ट में अमन आया है। ठीक है। तो ये था मेनली असेंडिंग डिसेंडिंग चेंजिंग ऑर्डर के लिए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर बाय का यूज फिल्टरिंग के बाद होता है। अब ये है तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये जब वेयर क्लॉज का हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन 45,000, और ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेरी हमें क्या आंसर देता है। ये आंसर ये दे रहा है कि फिल्टरिंग हो गया। फिल्टरिंग के बाद मैंने बताया था कि फिल्टरिंग के बाद यूज होता है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय का क्या यहाँ पे रोल क्या हुआ कि इसने सबसे पहले क्या किया कि फिल्टर किया डेटा को, सैलरी जो बड़ा हो 45,000 से, तो बड़ा है 48,000, 52,000, 60,000, 60,000 और फिर 70,000। अब फिर मैंने उसको क्या समझाया कि उसको ऑर्डर करो भाई सैलरी विद डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसने कर दिया, सबसे पहले उसने उसको रखा जो सबसे कम है। तो अब एक चीज और ऑर्डर बाय का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
वो क्या है कि ऑर्डर बाय ना, अगर आप लोग पीछे कुछ भी नहीं लगाते हो तो ये खुद ब खुद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। देखो, ये खुद ब खुद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है 48,000, 52,000, 60,000, 60,000, 70,000। ये हो गया, यही था पूरा का पूरा ऑर्डर बाय के बारे में। मैं अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा डिस्टिंक्ट के बारे में। तो डिस्टिंक्ट मेनली किस लिए यूज होता है? तो ये डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए यूज होता है, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए यूज होता है, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। कैसे डुप्लीकेट को रिमूव करता है? तो जैसे हम लोग करते हैं, ये मेनली सेलेक्ट कमांड के जस्ट बाद यूज होता है। ये भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, सेलेक्ट कमांड के जस्ट बाद यूज होता है। तो डिस्टिंक्ट, अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टिंक्ट हम लोगों को क्या चाहिए। तो हम लोगों ने, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले इसको दिखाने से पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये देखो, इसमें आईटी 2 बार आया है, एचआर 2 बार आया है, आईटी 3 बार आया है, ठीक है। तो ये पूरे 8 एंट्रीज हो गए हैं डिपार्टमेंट के अंदर। अब अगर हम लोगों ने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया ना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो देखते हैं क्या होता है। तो इस टाइम पे ये पूरा का पूरा, ये क्योंकि मेनली डिस्टिंक्ट का यूज होता है कॉलम को सिर्फ करने में, तो ये सिर्फ एक कॉलम के ऊपर फोकस करेगा, वो है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट का कॉलम जब ये फोकस करेगा, तो इसको देखते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। तो ये देखो, आईटी, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये है डिस्टिंक्ट कॉलम्स इसके। अब हम लोगों को चाहिए, हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे एम्प्लॉय आईडी भी बहुत अलग अलग हैं। तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी थोड़ा देख लेते हैं भाई। सेलेक्ट, यहीं पे चेंजेस कर देते हैं, क्यों ही झूठ मूठ का वो करें। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेलेक्ट, अब सिर्फ वो एम्प्लॉय आईडी दिखाएगा। तो हमारे पास मेनली वहां पे था 8 कॉलम्स, हमारे पास 8 कॉलम्स थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है, बिकॉज एक जो 102 था वो 2 बार आया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास मेनली 8 कॉलम से 102 एक बार और 102 दूसरी बार यहाँ पे आया है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि ये मेनली डिस्टिंक्ट का यूज ही इसलिए होता है कि हम लोग डुप्लीकेट को रिमूव कर पाए। अब हम लोग एक बार नेम में भी देख लेते हैं, क्या ये नेम में भी चलेगा, क्या ये नेम में भी चलेगा? तो हाँ चलेगा। अब चलेगा वो देख लेते हैं चल रहा है या नहीं। ये देखो चल रहा है भाई, वहां पे हमारा 8 नेम था, यहाँ पे 6 नेम है, क्योंकि वहां पे अमन 2 बार रिपीटेड था, ऋषभ 2 बार रिपीटेड था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ा जो था। और अगर हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं दो कॉलम को एक साथ लेके चलूं, जैसे एम्प्लॉय नेम ले लिया, अब डिपार्टमेंट ले लेते हैं। अब ये जब लिया हमने डिस्टिंक्ट दोनों, तो देखो दोनों डिस्टिंक्ट हैं। तो एक ऋषभ है, ऋषभ का आईटी है, फिर राजेश है, राजेश का भी आईटी है, फिर पूजा, पूजा का एचआर है, कुणाल का मार्केटिंग है। तो मेनली क्या होता है ना कि आपका डिस्टिंक्ट एक पूरा कॉलम रहेगा ना, तो दूसरा पूरा कॉलम को एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉलम को यहाँ पे एक्सेस किया है, तो दोनों कॉलम को वो एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट होके आते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट के बारे में। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो मैं, मेरे हिसाब से आपने मोर देन इनफ पढ़ लिया है इस चीज के बारे में। अगर आपको कहीं भी यूज आए तो आप प्रिपेयर्ड हो इसके बारे में कि आप पूरे के पूरे डिस्टिंक्ट या फिर ऑर्डर बाय का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है 2-3 दिन बाद मैं आपको और भी जब टॉपिक्स पढ़ाऊं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस आपको सॉल्व करके बताऊं। सो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हैप्पी, बी सेफ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू, थैंक यू।